मनुष्य से देवत्व किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। यह जो देह है, शरीर है, इस शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। यह शरीर तो स्थूल केवल उन शक्तियों का साधन मात्र है और इसका स्वामी आत्मा है। इन तीनों को हमें अलग अलग जानकर ही उन्नति प्राप्त करनी है। आत्मा शरीर का स्वामी है और यह शरीर जिसके अंदर आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ सूक्ष्म रूप से इस स्थूल शरीर को साधन के रूप में प्रयोग करती हैं, इसको हमें जानना है। इन शक्तियों को जानने के स्रोत अनेक प्रकार के उपलब्ध होते हैं। इन शक्तियों को कैसे जानें? इन शक्तियों को जानने के लिए हमारे सामने समाज में प्रचलित धारणाएं और मूल ग्रंथ, उन मूल ग्रंथों के प्रचारक सभी प्रकार का उपलब्ध है। यह विवेचना पूर्वक हमें जानना है कि वह शक्तियाँ सत्य रूप में जानने का स्रोत क्या है। पहला स्रोत जो आसानी से, बहुत आसानी से मिलता है, वह रूढ़ी है। जिसका जैसे ज्ञान में आया वैसा ही प्रसारित करने में लग गया और कुछ अविद्या से ग्रसित मनुष्यों ने उसको मान भी लिया। जो अविद्या रूपी जितने भी मनुष्य देहधारी हैं उसको बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं रखते, वह रूढ़ी कहलाती है। आगे चल के वो फिर परंपरा बन जाती है। दूसरा क्षेत्र है ज्ञान वाला क्षेत्र। हमें यह सोचना है, विचार करना है कि यह आत्मा हम सभी हैं, शरीर भी सभी के पास है और ये सूक्ष्म करण, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, अहंकार आदि सभी के शरीर में मौजूद है। ये कब बना है, कैसे बना है, किसने बनाया है, कैसे इनसे कार्य लेना है, किस कार्य को करने से उन्नति होनी है, या हमें देवत्व की ओर बढ़ना है या क्लिष्टता की ओर बढ़ना है। आर्य भी बन सकते हैं, अनार्य भी बन सकते हैं, दैत्य और पैशाच आदि भी इसी शरीर से बना जा सकता है। यह जानने के लिए जब तक हम पूर्ण पुरुषार्थ से प्रयास नहीं करेंगे, श्रद्धावान होकर किसी ज्ञान पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम इन दिव्य शक्तियों को नहीं जान सकते। यदि हम सब ब्रह्मांड को देखते हैं तो उसकी रचना इतनी महत्वपूर्ण, इतनी सटीक, इतनी वैज्ञानिक कि मनुष्य के बस के बाहर है। इसका रचनाकार कोई ना कोई जरूर है। समय पर ऋतुओं का परिवर्तन होना, समय पर फसलों में अन्न और औषधि का आना, शरीर में सही जगह सही यंत्रों का निर्माण करना, सभी के पाप पुण्य फलों का देना और उसी आंतरिक जो बाहर हमारे अंदर और बाहर शक्ति विद्यमान है, उसी का ध्यान करने से दुख कलेशों से भी छूटा जा सकता है। आत्मिक शांति भी वहीं से प्राप्त होती है। परमात्मा जब सृष्टि का सृजन करते हैं तभी संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण विद्या जितनी मनुष्य को आवश्यक होती है, मनुष्य के लिए संपूर्ण विद्या और इस सृष्टि के अंदर जितना भी अन्न पदार्थ होता है सभी की सर्जन कर देते हैं। एक स्रोत है ऋषियों वाला स्रोत। जो ऋषि किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं, न्यायपूर्वक कर्म करते हैं और सभी की उन्नति में सहायक होते हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत की रचना परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान वेद से हम सभी की सुख सुविधा के लिए बताते हैं, समझाते हैं। दूसरा रास्ता मन घड़ंत मनुष्य, स्वार्थी, लोभी, कपटी, अपने प्रयोजन की सिद्धि आदि का है, जो अज्ञानी मनुष्यों को बिना विवेक, बिना ज्ञान और जो वहाँ बोलने, अगर कहीं प्रवचन है तो वहाँ बोलने की भी मनाही होती है, ऐसे भी इन विषयों को समझाते हैं। वो पूर्ण सत्यपरता पर नहीं पहुँच सकते। हाँ, अज्ञानी मनुष्यों के धन और मन का जरूर विनाश कर देते हैं। अपना तो करते ही हैं, साथ में औरों को भी ले डूबते हैं, क्योंकि
वेद का ज्ञान, सच्चा ज्ञान, ऋषि प्रणीत ग्रंथ उनके कंठ नहीं होते हैं, आचरण में नहीं होते हैं, इसलिए वे सत्यता का प्रचार नहीं कर सकते और कोई मनुष्य उन दिव्य शक्तियों से उपकार नहीं ले सकता। इसीलिए दिव्य शक्तियों को जानने का अगर कोई रास्ता सच्चा, सरल और सटीक है तो परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया वेद जो ज्ञान है वह ऋषियों ने परमात्मा का साक्षात्कार करके मनुष्यों की उन्नति के लिए दे रखा है। उसी ज्ञान से हम यह जान सकते हैं कि दिव्य शक्ति उसी रूप में आत्मा के साथ फीड होकर के हर वक्त रहता है। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक वह आत्मा के साथ लगा रहता है। यह वैदिक सिद्धांत ऋषियों ने हमें दिया है। इस वैदिक सिद्धांत से ही हम दिव्य शक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त ऋषि प्रणीत जितना भी ज्ञान है, ऋषि जितने भी ऋषि हुए हैं, ब्रह्मा ऋषि से लेकर के महर्षि दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, ऋषि दयानंद ने उन सभी ऋषियों की बात को सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक नामक पुस्तक में सृजन कर रखा है। सभी को अपनी उन्नति के लिए उस पुस्तक के माध्यम से इन दिव्य शक्तियों को जान करके इस शरीर रूपी साधन से मोक्ष तक का रास्ता मनुष्य रूपी शरीर से ही तय किया जा सकता है। मनुष्य का शरीर जन्म से लेकर के और मोक्ष तक का रास्ता एक सीढ़ी का कार्य करता है। यदि हम उन शक्तियों का ठीक ठीक ऋषियों के कथन के अनुसार विवेचन करें, उनका आचरण करें, उन्हें ठीक ठीक चलाएं तो मोक्ष का रास्ता आसानी से तय किया जा सकता है और मनुष्यपन से ऊपर उठ कर के देवपन को प्राप्त हो सकता है। ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान आत्मा से जो दिव्य शक्तियों से उपकार लेना होता है, वही माध्यम वैदिक ही सबसे उत्तम है। उस वैदिक रास्ते पर चलकर ही हम मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ सकते हैं। यदि हमारे पास वैदिक सिद्धांत नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ऋषि प्रणीत जितने ग्रंथ हैं उन पर हमारी श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो हम देवत्व के बजाय अनार्यत्व, पिशाच, राक्षस आदि सभी ये निकृष्ट कर्म करते रहते हैं और यहाँ तक भी देखा जाता है उस कर्म को करने में स्वाभिमान भी समझते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे का ज्ञान नहीं है। एक ही रास्ते पर चल कर के अपना सर्वत्र जो है विनाश कर लेते हैं। अपनी और अपने समाज, परिवार, राष्ट्र के कल्याण के लिए केवल वैदिक मार्ग, ऋषियों द्वारा बताया हुआ रास्ता महर्षि दयानंद के दिव्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ कर के हम दिव्य शक्तियों को जान करके सुख की अपार जितना भी सुख हम पा सकते हैं, आनंद तक जाने में उसको प्राप्त किया जा सकता है। ओम सम।